मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं उन चीजों पर कि क्या हमारे अंदर जो भगवान के द्वारा या देवी देवताओं के द्वारा या ग्रहों के द्वारा जो शक्तियां होती हैं, क्या उन शक्तियों को कोई चुरा सकता है। क्योंकि अक्सर देखने में ऐसा आता है कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करते हैं, बड़े बड़े तीर्थ स्थानों पर भी जाते हैं, लेकिन हम जब अपनी पूजा बढ़ा देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे हमने पूजा अधिक करनी चालू कर दी या पूजा बढ़ानी चालू कर दी, इसके बाद हमारे जीवन में बहुत सारे जो कष्ट थे वह स्वतः हमारे जीवन में आने लगे। हम लोगों से अक्सर रोते गाते सुनाई पड़ता है कि जैसे मैं पूजा करने लगा, या मैं तो दिन भर भगवान की पूजा करता हूँ, मैं तो दिन भर मंदिर जाता हूँ, इसके बाद भी हमारे कष्ट समाप्त नहीं हो रहे हैं। अगर इन चीजों को हम ज्योतिषी के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रहों की युतियों के बारे में बताया गया है कि अगर किसी की जन्म पत्रिका में इस तरह कोई युति हो तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर नहीं जाना चाहिए। तो अब चूंकि ऋषि मुनियों ने ये बात पूछी कि जब व्यक्ति मंदिर नहीं जाएगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, तो जो हमारा धर्म है वो धर्म तो धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों ने भी जो कुंडलियों का जिन्होंने निर्माण किया वो भी कुछ बातें नहीं बता पाए, या यूं कह लीजिए जो उसके बाद के जो सच्चार लोग रहे वो समझाने में नाकामयाब रहे। मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा कि जो कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद भी उनकी जीवन में आज तक कभी समस्याओं का अंत नहीं हुआ। और चूंकि हम लोग हिंदू सनातनी हैं तो हम लोग को अक्सर ये कहा जाता है कि आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आप भगवान के शरण में जाइए, आपके पास पैसा नहीं है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपको शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं तो हम अक्सर भगवान की शरण में चले जाते हैं। तो भगवान की शरण में जाने के पश्चात हम पूजा पाठ या इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन उन सारी एक्टिविटीजों को खत्म करने के बावजूद भी हमारे जीवन में जो सुख है वो नहीं आता। तो हमको लगता है कि हमने जो शक्तियां, यूं कह लीजिए पावर, या यूं कह लीजिए कि आशीर्वाद जो हमने भगवान से पूजा करके मंत्र जाप करके इतने प्राप्त किए थे, वो आखिर कहाँ चले जाते हैं। तो क्या ऐसा भी होता है क्या कि हमारी जो भी वो शक्तियां थी हमारे अंदर निहित हो गई थी जाप करने के बाद, पावर या ऊर्जा कह लीजिए कि हमारे अंदर जो ऊर्जा इकट्ठा हो गई थी, क्या उस ऊर्जा को कोई चुरा सकता है या कोई चुरा लेता है क्या? ये भी हमारे मन में इस तरह की शंकाएं जन्म लेती हैं। तो मित्रों आज हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि हाँ, ये बहुत पॉसिबल है कि हमारी जो ऊर्जा है अंदर, हमारी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को कोई चुरा सकता है। तो इसका जो मूल कारण होता है हम आज लोग उस चर्चा पे करेंगे और आपको समझाएंगे और आप समझने का प्रयास भी करें। मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कि क्या हमारी शक्तियों को चुराया जा सकता है। हाँ मित्रों, अब इसमें अक्सर क्या होता है कि अक्सर हमारी ही गलती होती है। हमारी गलती क्या होती है कि हम लोग किसी साधु महात्मा को देख लिया, या किसी मंदिर गए, किसी तांत्रिक को देख लिया या बाबा को देख लिया, उनको हम जानते नहीं थे, केवल उनका हमने एक रूप देखा कि ये साधु टाइप के लग रहे हैं या बाबा टाइप के लग रहे हैं, तो शायद बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे, या यूं कह लीजिए कि भगवान के समीप रहते हैं तो बहुत ज्यादा उनके पास पावर होगी। तो हम उनसे आशीर्वाद की कामना से उनके पास पहुंच जाते हैं। अब कुछ जो तांत्रिक कह लीजिए या साधु कह लीजिए, या यूं कह लीजिए कि साधु की लाइन में जो चोर और डाकू टाइप के होते हैं, अर्थात देखिए हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ साधु महात्मा या बाबा के भेष में ऐसे तांत्रिक भी होते हैं जो कि वो स्वतः तांत्रिक गिरी का काम करते हैं, लेकिन पब्लिक के सामने, आम लोगों के सामने वो साधु के भेष में रहते हैं। तो हम उनके रूप लावण्य को देखकर हम थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं और ये हमारे अंदर कामना जागने लगती है कि क्यों ना इनसे हमें आशीर्वाद मिल जाए। अब हम उन साधु महात्माओं के पास चले गए और उनके जाते ही उन्होंने हमको तिलक कर दिया या आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बहाने या तिलक लगाने के बहाने हमारा जो शरीर का आज्ञा चक्र है उस पर हाथ रखा और हमारे अंदर जो भी शक्तियां थी उन शक्तियों को उन्होंने चुरा लिया। ये मित्रों हमारे सनातन में इस तरह की एक विधि होती है। वो विधि अच्छे काम के लिए होती है कि जो हमारे अंदर जो अच्छी खराब
ऊर्जा होती है उनको निकालने के काम में इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि ऊर्जा निकाल सकते हैं हम, ऐसा हमारे पास विधि विधान है, तो जो चोर या डाकू टाइप के साधु होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अक्सर हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है, पॉजिटिव शक्तियां होती हैं, उनको वो चुरा के अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। और ये क्रम में ये आप कह लीजिए कि वो साधु महात्मा बहुत ताकतवर भी हो जाते हैं। उसका एक विधान है, मैं आपको एक वीडियो देकर बताने का प्रयास करूंगा कि ऐसे कैसे हो जाता है। तो केवल आपके भाग्य चक्र को स्पर्श करके ये पूरा कर लेते हैं। अब कैसे करने के बारे में बताया कि तिलक लगाया आपके, और आपके आज्ञा चक्र में उन्होंने अपना जो भी उनके पास पावर होती है उस पावर से आपके अंदर, मान लीजिए किसी कुल देवी की पावर थी, या यूं कह लीजिए कि पितरों का आशीर्वाद था आपके पास, आप मान लीजिए पूजा पाठ नहीं करते थे, मंत्र जाप नहीं करते थे, लेकिन आपके पास पितरों का आशीर्वाद था, कुल देवी का आशीर्वाद था, तो उन लोगों को वो अपने अधिकार में ले लेते हैं। और हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम तो महाराज जी के पास गए थे, इसके बाद हम और दिक्कतों में आ गए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि अब उनको चाहिए कि अब अमुक व्यक्ति का हमने जो भी पावर और जो भी एनर्जी ऊर्जा वो इकट्ठी करेगा वो हमको मिलती जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो आप के आज्ञा चक्र से ही उनके पास जो निगेटिव एनर्जी होती है उस निगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर में प्रवाह कर देते हैं। अब वो निगेटिव एनर्जी उनकी है, या कह लीजिए कि उनके अधिकार क्षेत्र में थी, वो हमारे पास आ गई। अब हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, वो सारी एनर्जी उस नेगेटिव एनर्जी के पास पहुंच जाती है। और फिर इसके बाद चूंकि हम बाबा के पास फिर तिवारा गए, अब बाबा ने देखा कि वो हमारी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उस पावर को वो पुनः फिर आपके आज्ञा चक्र के मार्फत आपकी वो एनर्जी इकट्ठी कर लेता है। अब ये आप तो परेशान है, आपको तो पता नहीं कि इस तरह क्या क्या होता है। अब वो इतने चूंकि साधक होते हैं, ऐसे लोग इस साधना में प्रवीण होते हैं कि वो आप अपने बच्चे को लेके गए, आप अपनी पत्नी को ले गए, आप अपनी माँ बाप को ले गए, सबको आशीर्वाद दिलाने का प्रयास करते हैं। मैंने तो बहुत से ऐसे लोगों को देखा कि जो कि आशीर्वाद दिलाने के लिए बहुत लोगों की चिरौरी करते हैं, या उनसे बहुत सोच लगवाते हैं कि भाई जी हमको महाराज जी का आशीर्वाद दिलवा दो, ये करा दो। मैं ये सब बात सब महाराजों के लिए नहीं कह रहा हूं, हम ऐसे महाराजों की बात कर रहा हूं जो कि आपको अक्सर इधर उधर मिल जाते हैं, या कोई मंदिरों में मिल गए। हाँ, कुछ ऐसे आप भी समझ रहे हैं, कुछ ऐसे पापी लोग ऐसे भी अच्छे मंदिरों में भी होते हैं जो कि इस तरह की शक्तियां चुराने का भी काम करते हैं। मैंने बहुत से लोगों से पूछा, बहुत से लोगों से मैंने राय ली, तो हमको इसे जो मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, ये बहुत से हमारे साधु महाराज जो साधक हैं, अच्छे काम करते हैं, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा भी होता है और हम परेशान हो जाते हैं। हम अगर जन्म पत्रिका की बात करते हैं, जन्म पत्रिका में पंचम भाव में शनि महाराज विराजमान हो, या यूं कह लीजिए कि शनि महाराज की किसी भी प्रकार से वहां दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे लोगों को हमने देखा है कि जीवन में वो इस तरह के तांत्रिकों या इस तरह के फ्रॉड साधु महात्माओं के पास अवश्य जाते हैं। ये हमारा 99.9% अनुभव है। जब भी कोई जातक हमारे पास पत्रिका लेके आता है और मैं शनि की वहां दृष्टि है वहां देखता हूं, तो उससे मैंने अवश्य पूछा है कि आप किसी तांत्रिक के संपर्क में रहे हैं या तांत्रिक यहां जाते हैं, तो उसका जवाब हाँ ही होता है। तो मित्रों, हम जहां यूं कह लें कि ये हमारे वही ग्रह हमें ऐसा करते हैं कि जो हम अपनी ताकत ऊर्जा को निहित करते हैं उस ऊर्जा को चुरवा लेते हैं। तो हम लोग अक्सर जो भी इस तरह के जातक आते हैं उनसे हम लोग ये कहते हैं कि आप किसी तांत्रिक के संपर्क में भी मत जाइए, आपका काम ना भी हो अपना, तो आप किसी के दूसरे के कहने पर भी उस तांत्रिक के पास न जाए। अब पंचम भाव में दृष्टि, आप पंचम भाव समझते ही है, प्रारब्ध का घर होता है, पूर्व जन्मों का होता है, तो उसके हिसाब से अगर शनि आपका 8th हाउस में बैठा होगा, आपका शनि तृतीय भाव में बैठा होगा, आपका शनि एकादश भाव में बैठा होगा, तो ऐसी बहुत संभावनाएं होती हैं कि उस तरह के लोगों की जो भी ये पावर्स होती हैं, ऊर्जा होती है, कुल देवी का आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है, उनकी वो शक्तियां अवश्य चुरा ली जाती हैं। तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर आप जब तांत्रिक के पास गए होंगे या आपने कोई ताबीज पहन लिया होगा, तो ताबीज पहनने से तात्पर्य इतना ही होता है कि कोई ताबीज देता है हमको, तो हमको आशीर्वाद भी देता है, सर पे हाथ भी रखता है और हमारी शक्तियां चुरा लेता है। तो आप समझ गए ना कि ये हम ये कह सकते हैं कि
जो वो हमको अपने भी नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं। उस नेगेटिव एनर्जी को जो भी हम पूजा पाठ से अपना पुण्य या ऊर्जा इकट्ठे करते हैं, वो ऊर्जा उसी नेगेटिव एनर्जी के पास जाने लगती है। तो अब कोई राक्षस को आप दूध पिलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो उपद्रव अधिक मचाएगा और इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो हम लोग अक्सर ऐसे लोगों से कहते हैं कि आप ये काम ना करें, किसी तांत्रिक के संपर्क में भी न जाएं। तो अब ये होता है कि हम किसके पास जाएं, किसके पास न जाएं। तो मित्रों, हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप किसी मंदिर के प्रतिष्ठित साधु महात्माओं को जानते हैं, उनका आचरण जानते हैं, उनका बैकग्राउंड जानते हैं कि हाँ ये महाराज जी अच्छे हैं, या ये महाराज जी कोई भी इस तरह के गलत काम, या ये कह लीजिए कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि पैसे लेते हैं और कुछ टेढ़े मेढ़े काम कराते हैं कि हम वशीकरण करा देंगे, कि ये करा देंगे, वो करा देंगे। इस तरह के अगर कोई लगता है कि बाबा है, आप उसके पास कदापि आशीर्वाद लेने मत जाए। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। खासकर यदि आपकी पत्रिका में जो मैंने बताया कि अगर पंचम भाव में शनि बैठा है, वहां पर किसी तरह से दृष्टि पड़ रही है, तो आप कदापि मत जाएं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अपने माँ बाप को भी ले जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, तो हम अपना तो बंटाधार करते ही करते हैं और अपने पूरे परिवार का बंटाधार कर जाते हैं। तो इसकी वजह से हमें और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर हम लोगों से यही गाते फिरते हैं कि मैंने इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, लेकिन इसके बाद भी हमें कोई लाभ नहीं मिला। तो मित्रों, लालच बुरी बला होती है। आशीर्वाद भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, या ऐसी एक वस्तु है, ऐसी एक ऊर्जा है, आप उन्हीं से ही ग्रहण लें, उन्हीं से ही लें जिनको आप जानते हो भली प्रकार, उनका कैरेक्टर जानते हो, उनको जानते हो कि नहीं वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है। अगर आप किसी को नहीं जानते तो ऐसे लोगों से कदाप आप आशीर्वाद भी मत लें। आप अपने घर में अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लें, या आपके घर में दादी है, नानी है, लगता है कि नहीं ये भगवान के काम रहती हैं और उनको किसी तरह की दिक्कत भी नहीं है और वो भगवान में रमी है, आप उनसे आशीर्वाद लें। आप देखिएगा उस तांत्रिक से या उस फर्जी नकली डाकू साधु से का दिए हुए आशीर्वाद से कई गुना अधिक आपको इसका आशीर्वाद मिलेगा। अब मान लीजिए है, अब हम बात करते हैं उपाय के नाम पर कि यदि मान लीजिए हम फंसी गए हैं और किसी तरह से इस तरह के हम किसी साधु महात्मा के संपर्क में रहे हैं और इसके बाद हम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूं। उस उपाय को आप करें, आप देखिएगा आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्या करना है आपको, आप अपने घर में सुबह स्नान ध्यान कर कर एक दीपक जलाकर भगवान के मंदिर के सामने बैठे और वहां पर एक कपूर की मट्टी लेने छोटी सी, और उस कपूर को एंटी क्लॉकवाइज अर्थात जिस दिशा में घड़ी चलती है उसके उल्टी विपरीत दिशा में 7 बार अपने सर पे उतारा कर लें और उस कपूर को वहीं दीपक के सामने रखकर कहीं जला दें और भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान जो भी हमारे पास बुरी शक्तियां आ गई थी उन शक्तियों को आप कपूर में समाहित कर दें और कपूर को आप जला दें। इस काम को नियमित रूप से कम 3 दिन आप भी करें तो आप देखिएगा कि जो भी आपके अंदर बैड एनर्जी आपके शरीर में वास कर रखी थी वो सारी चली जाएंगी। आप किसी महात्मा साधु के पास जाएं, वो आपसे अगर पूछें कि आप कौन सी साधना करते हैं, कौन से मंत्रों का जाप करते हैं, तो प्रयास करें कि आप बहुत ज्यादा उसको खोले मत और अपने जो भी जाप भी करते हैं उस जाप को किसी थैली के अंदर रख के माला में जाप करें, क्योंकि जो हमारी ये ऊर्जा होती है इसको इधर उधर आप बिखरने भी न दें। तो आप देखिएगा कि जो भी आप पूजा और मंत्रों का जाप वगैरह कर रहे थे, उन मंत्रों और जाप से जो आप ऊर्जा इकट्ठी कर रहे थे वो आपके अंदर बहुत समाहित होगी और आपको सारी मुसीबतों से लड़ने की पावर देगी। तो तात्पर्य आप समझ गए, जैसे कि जो हम माला करते हैं तो एक देखा होगा झोली के अंदर माला रख के किया जाता है, और मंत्र को प्रयास करें कि जो मंत्र का जाप करें वो चिल्ला चिल्ला के न करें, अपने मन ही मन में करें, अर्थात उस ऊर्जा को और अगल बगल के लोग जान ना पाए। मित्रों, ये छोटी सी मैंने आपको बात बताई है, आप चेक कर सकते हैं जिसकी कुंडली में पंचम भाव में शनि बैठे हुए दृष्टि पड़ रही हूं, ऐसे वक्त किसी तंत्र साधना या तांत्रिक के पास जरूर जाते हैं और अपने जीवन का बेड़ा गर्क करा लेते हैं। ये हमारा 99% का अनुभव है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है, और भी यदि आपकी कुंडली में इस तरह का योग नहीं है तो आप ये प्रयास करें कि आप ऐसे फर्जी और डाकू टाइप के जो साधु महात्मा है इनसे संपर्क से दूर रहें और बहुत ज्यादा आशीर्वाद लेने का प्रयास न करें।
मित्रों, हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमको इस वीडियो के बारे में और कुछ बताएं, और हमको बताएं कि आपके साथ कभी कोई ऐसी जीवन घटना घटी हो, इसके बाद आपको दुखों का सामना करना पड़ा हो, तो हमारे मैसेज बॉक्स में आके बताएं। और इसी तरह की और भी कोई जानकारी चाहते हो तो भी हमको कमेंट करके बताएं। नमस्कार।